तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की, और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट के प्रोटेक्शन की। तो किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, तो इसके लिए कुछ मेथड होते हैं, उन्हीं की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट एक बार आपने बना दिया तो उसमें कोई नई प्रॉपर्टी ऐड नहीं हो सकती। तो इसके लिए कुछ मेथड होते हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट में नई प्रॉपर्टी के एडिशन को या फिर प्रॉपर्टी के डिलीशन को इनको रोका जा सके। तो इसके लिए कुछ मेथड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि दिस मेथड प्रिवेंट्स एडिंग न्यू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट डॉट प्रिवेंट एक्सटेंशंस मेथड है, जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो ये मेथड अगर आपने लगा दिया तो इस ऑब्जेक्ट में कोई नई प्रॉपर्टी कोई भी पर्सन ऐड नहीं कर सकता। उसी तरीके से ये है, ये चेक करने के लिए है कि ऑब्जेक्ट जो है उसमें नई प्रॉपर्टी ऐड की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। तो इज एक्सटेंसिबल मेथड है, ये ट्रू देगा। अगर इस ऑब्जेक्ट में आप नई प्रॉपर्टी ऐड करने के लायक होगा तो ये यहाँ से आपको ट्रू मिल जाएगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट जो है सील होगा या फिर इसमें कोई मेथड इस टाइप का लगा होगा ताकि इसमें इस ऑब्जेक्ट मेथड में कोई प्रॉपर्टी ऐड ना की जा सके, तो यहाँ से आपको फॉल्स मिलेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट को आप सील भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डॉट सील मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें भी कोई भी नई प्रॉपर्टी को ऐड नहीं किया जा सकता। डिलीट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ को, जो प्रीवियस जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिलीट नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए आप सील मेथड का इस्तेमाल करते हैं ताकि ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ जो मौजूद है उनके डिलीशन को रोका जा सके, नई प्रॉपर्टीज़ का उसमें एडिशन ना किया जा सके। तो ये सब काम आप कर सकते हैं सील मेथड के ज़रिए। तो ऑब्जेक्ट डॉट सील मेथड के ज़रिए आप ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सील है कि नहीं है, ये पता करने के लिए आप इज सील्ड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है कि अगर आप ऑब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं चाहते हैं, हर प्रकार के चेंजेस को रोकना चाहते हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट फ्रीज कर देना चाहिए। तो ये फ्रीज मेथड है। उसके बाद ये यहाँ पे बता रहा है कि ऑब्जेक्ट आपका फ्रीज है कि नहीं, ये आप पता कर सकते हैं इस फ्रोजन मेथड का इस्तेमाल कर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड से। तो आपने पहले ही देखा होगा कि ऑब्जेक्ट में हम लोग हमेशा कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप बनाते हैं तो आपने देखा होगा उसके पहले कॉन्स्ट लिखा होता है। तो ये ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऑब्जेक्ट से कोई छेड़छाड़ ना करे। तो इसके कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को आप रीअसाइन नहीं कर सकते, जो कि आपका ऊपर दिया हुआ था यहाँ पर कि रीअसाइनमेंट आप ऑब्जेक्ट का रोक सकते हैं जब आप इस ऑब्जेक्ट को बनाते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड से। ठीक है, लेकिन इससे होता क्या है, आपने कार को तो रीअसाइन नहीं किया। ठीक है, ये जो है कॉस्ट जो है कार को रीअसाइन से रोक देता है, लेकिन इसके अंदर के जो प्रॉपर्टी और वैल्यू हैं इनको तो कोई ना कोई चेंज कर ही सकता है। तो उस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए आप ये जो प्रोटेक्शन मेथड हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आपने अभी देखा सील मेथड है और ये प्रिवेंट एक्सटेंशंस मेथड हैं। ये क्या काम कर रहे हैं, ये यही काम करते हैं कि अंदर की चीज़ों को, ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ वैल्यू हैं उनके एडिशन डिलीशन को रोकता है ये। तो सबसे पहले है ऑब्जेक्ट डॉट प्रिवेंट एक्सटेंशंस मेथड। दिस मेथड प्रिवेंट्स एडिंग प्रॉपर्टीज़ टू एन ऑब्जेक्ट। तो ये मेथड क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट में कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करने को रोकता है। ठीक, अगर आपने ये लिख दिया तो इस ऑब्जेक्ट में कोई नई प्रॉपर्टी ऐड नहीं कर सकता। तो आपने यहाँ पर लिखा ऑब्जेक्ट डॉट प्रिवेंट एक्सटेंशंस और इसमें पास कर दिया इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट में कोई नई प्रॉपर्टी आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ पर ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन डॉट नेशनलिटी, यानी कि नेशनलिटी नाम की प्रॉपर्टी इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट में आप ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नहीं होने वाला, ये काम नहीं करेगा, इससे आपको एरर मिलेगी। ठीक है, और इस एरर के लिए भी यहाँ पर ट्राई कैच का इस्तेमाल किया गया ताकि ये पता चले कि आखिर किस टाइप की एरर है और क्या एरर बन रही है। तो यहाँ पर इसने ये बता रहा है कि पर्सन डॉट नेशनलिटी, ये इसने किया। सबसे पहले यहाँ पर इसने रोका कि ऑब्जेक्ट में कोई नई प्रॉपर्टी ऐड नहीं हो सकती, तो प्रिवेंट एक्सटेंशंस मेथड में इस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। तो इतने से तो ऑब्जेक्ट में नई प्रॉपर्टी को आपने रोक दिया। उसके बाद आप यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, एक नेशनलिटी नाम की नई प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं जिसमें आप वैल्यू दे रहे हैं इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ से एरर जनरेट होती है जिसको कैच किया जाता है इस एरर नाम के ऑब्जेक्ट से। ठीक है, उसके बाद ये जो टेक्स्ट वेरिएबल आपने यहाँ पे बनाया था जिसमें आपने एम्प्टी रखा हुआ था, इसमें इसी में ये चीज़ हम लोग एसोसिएट कर देते हैं, यानी स्टोर कर देते हैं। जो ERR से जो आपका मैसेज जनरेट होता है वो यहाँ पर टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद इसी टेक्स्ट को जब आप यहाँ पे दिखाते हैं
तो वही आपको यहाँ पे एरर दिखाई देती है कि ये किस टाइप की एरर। तो ये टाइप एरर है और ये बता रहा है कैन नॉट ऐड प्रॉपर्टी नेशनलिटी, ऑब्जेक्ट इज़ नॉट एक्सटेंसिबल। तो ऑब्जेक्ट एक्सटेंसिबल नहीं है, मतलब इसमें नई प्रॉपर्टी ऐड नहीं की जा सकती। यही एरर यहाँ पे जनरेट हुई थी इस लाइन से, जिसको यहाँ पर कैच किया गया ERR में मैसेज, और इस मैसेज को फिर इसमें स्टोर किया गया टेक्स्ट में। फिर उसके बाद आप document.get element by id demo.inner.html डॉम मेथड है, इसके ज़रिए आप डेमो आईडी वाला जो पैराग्राफ एलिमेंट ऊपर आपने देखा था, इसके इनर HTML वाले पोर्शन पर, यानी कि ओपन टैग क्लोज टैग के बीच में आप इस टेक्स्ट की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद पैराग्राफ एलिमेंट टेक्स्ट की वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले कराता, जो कि आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रिवेंट एक्सटेंशंस मेथड, जो कि नई प्रॉपर्टी को ऐड होने से रोकता है ऑब्जेक्ट में। अब ये बता रहा है कि एरे भी जो होता है ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। तो जो चीज़ ऑब्जेक्ट पे काम कर रही है वही चीज़ आपकी एरे पे भी काम करेगी। तो एरे में भी आप नए आइटम को ऐड करने से रोक सकते हैं, यानी कोई अगर एरे में नया आइटम ऐड करने की कोशिश कर रहा है इस एरे में, तो वो ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डॉट प्रिवेंट एक्सटेंशंस में आप इस एरे को पास कर देते हैं। उसके बाद आप अगर इसी एरे में अगर पुश मेथड के ज़रिए कोई नया आइटम ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे कीवी नाम का आइटम ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं इस फ्रूट्स नाम के एरे में, तो आप नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ एरर देगी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ट्राई के अंदर इसको डाला गया है फ्रूट्स डॉट पुश मेथड से आप फ्रूट्स में ऐड करने की कोशिश करने कीवी को, ठीक है। तो ये आपका एरर जनरेट होगी। इस एरर वाले मैसेज को इसमें आप कैच करेंगे और फिर यहाँ पर इसको स्टोर कर लेंगे टेक्स्ट में। फिर उसके बाद आप यहाँ पर वही मेथड है कि डेमो आईडी वाला जो HTML एलिमेंट है उसके इनर HTML पे उस टेक्स्ट की वैल्यू को रख दिया जाएगा, जिसको ये डेमो आईडी वाला जो पैराग्राफ एलिमेंट डिस्प्ले करेगा, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये वही चीज़ दिख रही है जो आपको यहाँ से एरर से रिसीव हुई, जो कि यहाँ से एरर जनरेट हुई थी, जिसको आपने यहाँ पर रिसीव किया था और यहाँ टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर कर लिया था, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है। टाइप एरर कैन नॉट ऐड प्रॉपर्टी फॉर ऑब्जेक्ट इज़ नॉट एक्सटेंसिबल, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पे जो प्रॉपर्टी काम कर रही थी प्रिवेंट एक्सटेंशंस, वो एरे पे भी काम कर रही है, क्योंकि एरे जो होता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है। उसके बाद इज एक्सटेंसिबल, ये जो ऊपर काम किया गया है ये वास्तव में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको चेक करने के लिए आप इज एक्सटेंसिबल मेथड इस्तेमाल करते हैं। अगर वो चीज़ यानी कि ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी ऐड की जा सकती है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है इज एक्सटेंसिबल से ट्रू देगा। और अगर वहाँ पर कोई प्रिवेंट एक्सटेंशंस टाइप का मेथड लगा हुआ है ऑब्जेक्ट में, इसकी वजह से उसको उसमें नई प्रॉपर्टी आप ऐड नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको यहाँ से फॉल्स देगा, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपली वही चीज़ है जैसे यहाँ पर प्रिवेंट वाला ऑब्जेक्ट में नई प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए प्रिवेंशन लगा हुआ है, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये चेक कर रहा है कि क्या पर्सन यानी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट एक्सटेंसिबल में जब इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट को पास करते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको फॉल्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पर्सन ऑब्जेक्ट को प्रिवेंट कर दिया गया, उसमें नई प्रॉपर्टी ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपको फॉल्स मिला, जो कि इसमें स्टोर हुआ आंसर नाम के वेरिएबल में। फिर उसके बाद यहाँ से आपको ये फॉल्स मिल जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से इसको हटा दीजिए, ठीक, यहाँ से आप हटाएँगे तो आपका यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको ट्रू मिल जाएगा, क्योंकि अब इसको पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट को के एक्सटेंशन को रोका नहीं गया है, ठीक है। उसमें नई प्रॉपर्टी ऐड हो सकती है, इसलिए इज एक्सटेंसिबल से अब आपको ट्रू मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ट्रू मिलेगा और यहाँ से आपको ट्रू दिखाई देगा। इसको कर लीजिए तो ये ट्रू दिखाती है। बाकी ये जो काम करता है, कैसे काम करता है, तो आपको पहले से पता है, ठीक है। डेमो आईडी वाला जो HTML एलिमेंट है उसके इनर HTML पर आंसर की वैल्यू रखी जाएगी। आंसर की वैल्यू ट्रू है तो ट्रू यहाँ पर आ गया। उसके बाद पैराग्राफ एलिमेंट इसी ट्रू को यहाँ पर डिस्प्ले करा रहा है, और ये बता रहा है कि वही चीज़ है एरे पे भी ये काम करेगा एज एक्सटेंसिबल मेथड, क्योंकि एरे भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है, तो यहाँ पर भी ये काम करेगा, यहाँ पर भी ये रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे एरे में नई चीज़ों को ऐड करने के लिए रोका गया है, और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या एक्सटेंसिबल है, तो एक्सटेंसिबल तो है नहीं क्योंकि यहीं पे रोक दिया गया, तो यहाँ से भी आपको फॉल्स मिलेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सील करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को सील करने का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट में ना तो कोई प्रॉपर्टी ऐड की जा सकती है, ना तो प्रॉपर्टी डिलीट की जा सकती है, और किसी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ को वो नॉन कॉन्फ़िगरेबल भी बना देता है, उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया जा सकता। और इस सील्ड मेथड इस्तेमाल होता है ये चेक करने के लिए क्या ऑब्जेक्ट सील है या नहीं सील है, ठीक है। तो पहले सील देख लेते हैं।
और ये जो सील मेथड है विल फेल साइलेंटली इन नॉन स्ट्रिक्ट मोड, तो इसे इस्तेमाल करने से पहले आपको स्ट्रिक्ट मोड भी लगाना पड़ेगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है, अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो ये चीज़ फेल हो जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। यूज स्ट्रिक्ट आपको लिखना पड़ेगा अगर आप सील इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने यूज स्ट्रिक्ट लिखा, तो यूज स्ट्रिक्ट से आपको पता है कि ये क्या काम करता है। तो इसका मेन काम है ये जो आपने कोड लिखा है इसको इसके सिंटेक्स को फॉलो कराना है, ताकि ये जो चीज़ लिखी है ये अपने सिंटेक्स को फॉलो करके चले। ठीक है, तो कोई जो बाई प्रोडक्ट के रूप में एरर आती है वो एरर ना आए, तो इसलिए आप यूज स्ट्रिक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सील किया गया है, उसके बाद आप यहाँ पर पर्सन डॉट एज से इस पर्सन के एज जो प्रॉपर्टी है यानी इसको डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सील कर दिया है। ऑब्जेक्ट डॉट सील में हम लोग जब ये पर्सन ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो ऑब्जेक्ट पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट सील हो जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टी को आप चेंज नहीं कर सकते या डिलीट नहीं कर सकते। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पर यूज स्ट्रिक्ट इस्तेमाल हुआ है और पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वैल्यूज़ आपको दिख रही होगी। फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी की वैल्यू जॉन, लास्ट नेम प्रॉपर्टी की वैल्यू डुई, इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। और उसके बाद इसने ऑब्जेक्ट को सील कर दिया ऑब्जेक्ट डॉट सील मेथड के जरिए। इसमें इस सील मेथड में इसने पर्सन नाम का ये ऑब्जेक्ट जो है इसे पास कर दिया यहाँ पर सील मेथड के अंदर, तो ऑब्जेक्ट इस लाइन से सील हो जाता है। अब इसमें इसके प्रॉपर्टीज़ में आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर क्या काम किया गया है, पर्सन डॉट एज से एज नाम की प्रॉपर्टी को डिलीट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये चीज़ एरर जनरेट करती है। ठीक है, एरर जनरेट कर रही है इसलिए इसको ट्राई के अंदर रखा गया, क्योंकि एरर को हैंडल करना भी तो ज़रूरी है ताकि आपको दिखाई दे कि किस टाइप की एरर है। तो जो कोड एरर जनरेट करता है उसको आप ट्राई सेक्शन में लिखते हैं, और जो कोड इस एरर को हैंडल करता है उसे आप कैच वाले सेक्शन में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एरर जनरेट होती है, इसको कैच वाले सेक्शन में हैंडल किया जाता है। तो जो एरर जनरेट होती है इसको ERR नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया जाता है, फिर उसके बाद कैच कर लिया जाता है, उसके बाद इस वेरिएबल की वैल्यू को टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया जाता है। टेक्स्ट में पहले क्या था, एम्प्टी था, लेकिन एम्प्टी की जगह पर क्या स्टोर हो जाएगा, इस ERR में जो एरर मैसेज है वो जाके इस टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो डॉट इनर HTML, ये मेथड क्या काम करता है, डेमो ID वाला जो HTML एलिमेंट है उसको खोजने की बात करता है और उसके इनर HTML पर इस टेक्स्ट की वैल्यू रखने की बात करता है। तो इसको मिलता है ये पैराग्राफ एलिमेंट और इसके इनर HTML पर ये टेक्स्ट की वैल्यू रख देगा। ठीक है, यहाँ पर रखेगा और उसके बाद पैराग्राफ एलिमेंट इसे डिस्प्ले करेगा, तो यहाँ पर आपको ये एरर दिखाई देती है जो कि जनरेट हुई है इस जगह से। ठीक है, तो ये जनरेट इसलिए हो रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट को पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट सील कर दिया गया। अब इसके पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी में ना तो कोई एडिशन किया जा सकता है, ना तो प्रॉपर्टी ऐड की जा सकती है, और ना ही प्रॉपर्टी को डिलीट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर डिलीट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर इसको हटा देंगे, ठीक है, इसको अगर आप हटाते हैं तो ऑब्जेक्ट अब सील नहीं रहा। ठीक है, इसलिए ये पर्सन डॉट एज नाम की जो प्रॉपर्टी है ये डिलीट हो जाएगी इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी डिलीट हो जाएगी। तो आपको केवल 3 प्रॉपर्टी दिखाई देंगी, ये और ये आई कलर तीसरी वाली, तीन दिखाई देंगी। कैसे दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सेकेंड कोड भी लगा हुआ है ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ में जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को पास करते हैं तो डिलीट होने के बाद एज नाम की प्रॉपर्टी जब डिलीट हो जाती है उसके बाद जो प्रॉपर्टी बचती है 3 प्रॉपर्टी, उन प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यूज़ हैं उनका एरे यहाँ से आपको मिलता है जो कि इस टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। तो टेक्स्ट से आपको एक वैल्यूज़ का एरे मिलता है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, इसकी मदद से, इस मेथड की मदद से, जैसे अभी इसने काम किया था उसी टाइप में। ठीक, तो इस टेक्स्ट में क्या आ जाएगा, वैल्यूज़ का एरे आ जाएगा। आपको यहाँ पर वैल्यूज़ का एरे दिखाई देगा, जॉन डुई और ब्लू, ये देखिए वैल्यूज़ हैं, ये जॉन डुई और ब्लू, ये वाला डिलीट हो गया। तो पॉसिबल हुआ क्योंकि एज नाम की प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया। ये पॉसिबल हुआ क्योंकि आपने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट को सील करने की बात थी वो सील नहीं किया ऑब्जेक्ट को। ठीक है, वापस हम लोग यहाँ पे सील कर देते हैं पर्सन को, पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पर आप वापस आपको एरर दिखाई देगी। अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट को आपने सील कर दिया। और उसी तरीके से ये एरे जो होता है ये भी ऑब्जेक्ट होता है, तो इसे भी सील किया जा सकता है, एरे को भी सील किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्ट डॉट सील आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर इस फ्रूट्स नाम के एरे में आपने कोई
आइटम यानी कीवी नाम का आइटम आपने पुश किया तो ये चीज़ भी आपको एरर जनरेट करके देगी, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये चीज़ एरर जनरेट करती है। जो एरर जनरेट होती है उसको इस ERR नाम के वेरिएबल में कैच किया जाता है और उसके बाद इसे टेक्स्ट वेरिएबल में डाल दिया जाता है, जो अभी तक क्या था, एम्प्टी था। तो इसमें जो एरर आती है वही चीज़ आप देख रहे हैं, उसको डेमो आईडी वाला जो HTML एलिमेंट है उसके इनर HTML पे रख दिया जाता है। ठीक है, टेक्स्ट को कहाँ रखा जाएगा, इस पैराग्राफ वाले डेमो आईडी वाले HTML एलिमेंट के इनर HTML पर। इसको पैराग्राफ एलिमेंट यहाँ पे डिस्प्ले करेगा तो आपको ये दिखता है। ये बता रहा है कि कैन नॉट ऐड प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट इज़ नॉट एक्सटेंसिबल। उसके बाद है ये चेक कर सकते हैं हम लोग कि ये ऑब्जेक्ट सील है कि नहीं है, तो इस सील्ड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सील किया गया, पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद यहाँ से हम लोग चेक कर रहे हैं इस सील्ड में जब हम लोग इस पर्सन को डालते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से आपको ट्रू मिलेगा क्योंकि इसको सील कर दिया गया है, पर्सन ऑब्जेक्ट को सील किया गया है। सील मेथड में जब हम लोग पर्सन ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो यहाँ से इस लाइन से पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट सील हो जाता है। अब इसमें कोई नई आइटम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, ऐड डिलीट कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपको ट्रू मिलेगा इतने से जो इसमें स्टोर होगा, फिर उसके बाद वही आपका दिखाएगा जो भी डॉक्यूमेंट, जो डॉम एलिमेंट, जो डॉम मेथड है वो जो है इस चीज़ को यानी आंसर को कहाँ रखेगा, डेमो आईडी वाले जो HTML एलिमेंट है उसके इनर HTML वाले पोर्शन पे, यानी ओपन टैग क्लोज टैग के बीच में जो ये पोर्शन है यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेगा। और इसमें क्या आया है, इसमें आपको आया है ट्रू, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू आता है। उसके बाद पैराग्राफ एलिमेंट उसे डिस्प्ले करता है ट्रू के रूप में। अगर इस लाइन को यहाँ से हटा देंगे तो क्या होगा, ये अब सील नहीं रहा, ठीक है, तो इस सील्ड से आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा, इतने से आपका फॉल्स आएगा, जो इसमें स्टोर होगा यहाँ पर फॉल्स आया, और उसके बाद ये जो है इस फॉल्स को उठा के यहाँ पे रख देगा इस जगह, जिसको पैराग्राफ एलिमेंट यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉल्स दिखाई देगा, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट को फ्रीज भी किया जा सकता है। फ्रीज का मतलब है इट प्रिवेंट्स एनी चेंजेस टू एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का चेंज आप नहीं कर सकते अगर आपने ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर दिया है। तो जो फ्रोजन ऑब्जेक्ट होते हैं, जो फ्रीज किए हुए ऑब्जेक्ट होते हैं, वो केवल रीड ओनली होते हैं, मतलब ना तो इसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ना तो एडिशन कर सकते हैं, ना तो डिलीशन कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में ना तो एडिशन कर सकते हैं, ना तो प्रॉपर्टी को डिलीट कर सकते हैं, ना तो प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं है जब आप फ्रीज मेथड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके साथ भी वही दिक्कत है कि इसके साथ भी आपको स्ट्रिक्ट मोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा, नहीं तो ये फेल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्रिक्ट मोड आपने इस्तेमाल किया, यूज स्ट्रिक्ट इस्तेमाल किया, तो ये कीवर्ड आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम है पर्सन, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को आपने फ्रीज कर दिया, इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर दिया। जब आप ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज मेथड के अंदर यानी फ्रीज मेथड के अंदर जब इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं तो इतनी लाइन से पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट फ्रीज हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर अगर इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट में जो एज प्रॉपर्टी थी, ठीक है, इसको आप दूसरा वैल्यू सप्लाई कर रहे हैं 51, तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस विल जनरेट एन एरर, ठीक है, तो यहाँ से एरर जनरेट होती है। उसके बाद ये बता रहा है कि जो एरे होते हैं वो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसलिए एरेस को भी फ्रीज किया जा सकता है। और ये चेक करने के लिए होता है कि क्या ऑब्जेक्ट फ्रीज है, तो इस फ्रोजन से अगर ऑब्जेक्ट फ्रीज होगा तो इस फ्रोजन से आपको ट्रू मिलेगा, और ऑब्जेक्ट अगर फ्रीज नहीं है तो आपको यहाँ से फॉल्स मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट डॉट इस फ्रोजन इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट फ्रीज हो गया, और यहाँ से इस फ्रोजन में जब आप इसको पास करते हैं तो यहाँ से आपको मिलता है ट्रू। उसके बाद एक कंप्लीट रेफरेंस आप यहाँ से देख सकते हैं।